दीपेंद्र हुड्डा ने डीसी को फोन घुमाया। ऐसे हालात देखकर तो आगे से क्या जवाब मिला। लोगों का हाल देखकर डीसी को फोन मिलाया कांग्रेस सांसद ने। हालात बहुत बदतर हैं और फोन मिलाकर दीपेंद्र हुड्डा ने जिला उपायुक्त से क्या कहा वो सब मैं आपको बताऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। ये प्राकृतिक आपदा नहीं, प्रशासनिक आपदा है। कुछ इस तरह से सरकार पर हुड्डा ने करारा प्रहार किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हालात बहुत खराब है फिलहाल बहुत जगहों पर हरियाणा में प्राकृतिक आपदा की वजह से। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ पहुंचे और यहां से उन्होंने झज्जर के डीसी को फोन मिलाया लोगों की समस्या सुनकर, और इस दौरान क्या कहा वो मैं सीधा आपको सुनाता हूं। हाल की स्थिति ये है कि यहाँ पे पीने के पानी का कोई भी इंतजाम नहीं, क्योंकि पानी इतना दूषित हो गया। तो जो मोटर से भी निकलता है वो काला पानी आ रहा है और बीमारी वगैरह। तो ये चाहे 3 दिन लगे जैसे आप बता रहे हो, चाहे 4 दिन लगे। फिर देखो, एक तो युद्ध स्तर पे पानी आप निकलवाओगे, मगर वाटर टैंकर, क्योंकि वाटर टैंकर के लिए हमारा एमपी कोटे से भी वो है, इसके वाटर टैंकर अरेंज करके डी साहब आज ही वाटर टैंकर इसमें आप लगवाओ। एमपी कोटा जितना इसमें खर्चा है वो मैं एमपी कोटे से देने को तैयार हूँ। वाटर टैंकर इसमें लगवाओ। अब वाटर टैंकर का दिशा ये इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, क्योंकि ये जो 2-3-4 दिन है ना जी, बिल्कुल मैंने खुद देखा। मैं खड़े होके ना, मतलब लेडीज हैं सारी, मतलब मैं आपको बताऊं, मतलब कोई सारी लेडीज हैं पूरे एक घरों की। जेंट्स हो तो फिर भी आप ये सोचो कि पता नहीं क्या, मतलब मोटर से केवल और केवल काला पानी और स्मेलिंग पानी। मतलब मैं तो खुद खड़ा होकर, मेरे को तो शौकिंग है। तो चलो आप अपनी तरफ से प्रयास में लगे हो कि भाई ये जो है निकले पानी जल्दी से जल्दी। आप जो 3 दिन का कह रहे हो, तो आप अपनी तरफ से, मुझे विश्वास है कि भाई उसमें आप पूरा अपना लगोगे साथ में। लेकिन हमारी जो वो है कि भाई ये वाटर टैंकर आज ही शुरू करा दो। जिसका भी ह्यूमैनिटेरियन छोटू राम नगर और विवेकानंद वाटर टैंकर फ्रेश वाटर का। और ये ना एक और चीज हो रही है साहब, वो जो चीजें कोई लोग आ भी रहे हैं तो वो बाहर से देख के जा रहे हैं, जो है ना वो मतलब पानी के अंदर जो वो है ना वहां नहीं जा पा रहे। तो वहां पे मतलब अंदर तक कैसे अपना वो जो है ना कि ट्रैक्टर भी पहुंचता है, वाटर टैंकर भी पहुंचेगा अंदर गलियां पक्की हैं। तो आप अंदर अगर लेके जाओगे तो कुछ कच्ची है, कुछ ज्यादातर मगर ऐसी भी है कि वाटर टैंकर अंदर तक जा सकता है। तो कैसे पहुंचवाओगे वो आप देखना। लेकिन वाटर टैंकर भिजवा दोगे ना तो ये अपने आप उसको मतलब जहाँ जरूरत है वो सारी जगह पहुंचा दिया जाएगा। और कम से कम मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे आपको कुल मिला के 4-5 वाटर टैंकर लगवाने पड़ेंगे। ठीक है, 4-5 वाटर टैंकर लगवाने पड़ेंगे। इसमें आपके पास जो वो आप और बाकी एमपी कोटा मेकर से बिल्कुल फ्री वो है। 19 को मीटिंग है ना, 19 वाली मीटिंग में आप ये एजेंडा रखना कि भाई इसमें कितना क्या किया और वाटर टैंकर आपने पहुंचाया। दरअसल लोगों ने बताया कि यहाँ पर पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं है, काला पानी आ रहा है। जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने सीधे डीसी को फोन घुमाया और साफ निर्देश दिए कि मेरे सांसद निधि से यहाँ पर आज ही 5 वाटर टैंक उपलब्ध करवाइए। साफ पीने का पानी होना चाहिए जिससे लोग खुश नजर आए। दरअसल बहादुरगढ़ में दीपेंद्र हुड्डा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, हालातों का जायजा लिया, लोगों के साथ बात की। उन्होंने छोटू राम नगर, विवेकानंद नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर, गलियां और खेतों के हुए नुकसान की पूरी स्थिति को यहाँ पर देखा कि कितना नुकसान हो गया है, लोगों का कितना बुरा हाल है। पीने का पानी भी काला आ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। छोटू राम पार्क में ट्रैक्टर पर बैठकर पानी के बीच प्रभावित लोगों से मिले दीपेंद्र हुड्डा, तो वहीं विवेकानंद नगर में पानी के बीच पैदल चलते हुए उन्होंने लोगों से बात की, उनकी समस्याएं जानी। देखिए तस्वीरें विवेकानंद नगर की। दीपेंद्र हुड्डा पानी के बीच चल रहे हैं और लोगों के साथ समस्याओं पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुलासी गांव में भी वो गए जहां खेतों में पानी भरा हुआ है, फसलें बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके बावजूद प्रदेश के लिए राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। सांसद ने किसानों को 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे सत्ता पक्ष कराए या ना कराए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता खुद अलग से सर्वे करेंगे और जितने भी मकानों को नुकसान हुआ है उन्हें सरकार से मुआवजा दिलाने की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बाढ़ से निपटने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। साथ ही हरियाणा के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हुए यह भी कहा है कि केंद्र से विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा को कुछ नहीं मिला है।
ना प्रदेश सरकार से कुछ मिला और ना ही केंद्र सरकार ने कुछ दिया है। हरियाणा के लिए तुरंत विशेष राहत पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही की वजह से यहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। पहली बार हुआ है मुख्यमंत्री ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक नहीं की, जिससे साफ है कि सरकार इस संकट को गंभीरता से नहीं ले रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रजातंत्र में दो होते हैं पहलू, और जब कभी आपका आए तो पहला रिस्पॉन्स सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष अगर विफल हो जाए तो जनता की आवाज उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। यहाँ ये प्राकृतिक आपदा ना होकर हरियाणा के अंदर तो ये प्रशासनिक आपदा है। पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई, कोई मदद नहीं मिली जी। अब एक एक करके सारी आपको तैयारी नहीं की गई। पहली तो बात होती है तैयारी। पहला साल है जिसमें मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल विफल मुख्यमंत्री साबित हो गए, उनकी दौर कहीं और से चलती है। उन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक ही नहीं ली। हरियाणा में पहली बार हुई तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक होती है, समय से तैयारियां की जाती है, ट्रेनों की सफाई होती है, जहां एम्बैंकमेंट की जरूरत होती है वहां पे ट्रेनों की जो है अपना एम्बैंकमेंट होते हैं, किनारे मजबूत करने का नाम एम्बैंकमेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो वहां पे तैयारी की। तो सारी चीजें होती है फ्लड कंट्रोल में। इस साल कोई फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक नहीं की गई। ड्रेनों की, नदियों की कोई सफाई नहीं की गई, जो हमारी सीजनल नदियां थी, ड्रेन थी। और हमारे यहाँ कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं थी जितनी बड़ी प्रशासनिक आपदा की वजह से आज हरियाणा में बाढ़ की स्थिति आ गई। दूसरी बात, बाढ़ की स्थिति आने के बाद दूसरा पहलू होता है प्रशासन की विफलता से आई हो, चाहे प्रशासन मदद करे, पैकेज की घोषणा करे। पंजाब में हो गया, हिमाचल में हो गया, राजस्थान में हो गया, दिल्ली में हो गया, उत्तराखंड में हो गया। हरियाणा में विशेष पैकेज की कोई घोषणा ही नहीं की गई, ना केंद्र सरकार की तरफ से ना प्रदेश सरकार की तरफ से। प्रदेश सरकार की तरफ से भी नहीं की गई। कल प्रधानमंत्री जी ने भी जो सेंटर लेवल से करी है उसमें भी हरियाणा का जिक्र नहीं आया। आज आप देखो कितनी विडंबना है। एक तरफ पंजाब में प्रति एकड़ 20,000 मिनिमम मुआवजा मिल रहा है, उससे ज्यादा 20,000 प्रदेश सरकार देगी, बाकी सेंटर से जितनी। हरियाणा में कैप लगा दिया 7,000 से लेकर 15,000, जबकि उत्पादन किसान दोनों जगह की बराबर करता है, जहाँ पे किसान की खेती की जमीन का हुआ। हरियाणा में कहीं जो घरों का नुकसान हुआ है, गरीब आदमी के घर इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे गाँव में हो चाहे शहरों की कॉलोनियों में। घरों को लेकर कोई बड़ी घोषणा पैकेज की, भाई जिसके घर पर नुकसान हुआ है, किसी के तरेड़ आई है, किसके सीलन आई है, इतना दिया जाएगा। सर्वे करके तुरंत हमारी मांग है कि घरों को नुकसान दिया जाए। और छोटा दुकानदार भी, आप यहाँ पे अगर दुकानदार इस मार्केट में आप जाते हुए पूछ के जाना, छोटे दुकानदार भी पिछले 10 दिन से और 15 दिन से उनकी भी बिक्री बिल्कुल ना कर रहा, तो दुकानदार का भी नुकसान का पूर्ति की जाए, घरों के नुकसान की पूर्ति की जाए। किसान की जहाँ फसल खराब हुई है वहाँ भी मिनिमम हमारी मांग है 60,000 से 70,000 रुपए एकड़, क्योंकि 1 लाख तक का भी नुकसान हुआ है। क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे भी गाँव है जिसमें ये फसल नहीं, अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सरकार पर हमला बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नदियों और ड्रेनों की सफाई ना कराना सरकार की बड़ी नाकामी है। वैसे ये सिर्फ बहादुरगढ़ ही नहीं, हरियाणा के बहुत से इलाकों का यही हाल है, वो चाहे अंबाला हो या फिर दूसरे जिले हो, कुरुक्षेत्र हो। बाढ़ बारिश की वजह से लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, काफी नुकसान हो गया है, फसलें खराब हो चुकी है, किसान चिंता में है, गांवों में घरों में पानी घुस गया है, मकान टूट गए हैं लोगों के, जो सरकार से मुआवजे की आस और आर्थिक मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नमस्कार।